Good morning students, today we are going to start the second chapter of GK and the name of the chapter is Pioneers of Science. Now in this chapter we will study about some of the greatest scientists of the world. सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पायनियर्स ऑफ साइंस का मतलब क्या होता है। पायनियर्स ऑफ साइंस का मतलब होता है विज्ञान के मार्गदर्शक या विज्ञान के अग्रदूत। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसे साइंटिस्ट के बारे में और उनके सराहनीय कार्यों के बारे में पढ़ते हैं इस चैप्टर में। जैसा कि आप हेडिंग देख रहे हैं, बुक का हेडिंग है Meet some of the great scientists and know about their splendid work. Write their names, take help from the pictures. चलिए मिलते हैं कुछ महान वैज्ञानिकों से और उनके शानदार कार्यों के बारे में जानते हैं। यहाँ उनका आपको नाम लिखना है, उनकी पिक्चर्स यहाँ दी गई है, उनको पिक्चर्स को देख करके आपको नाम लिखना है। उनके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शंस दी गई है और चलिए हम लोग पढ़ते हैं उनके बारे में डिस्क्रिप्शंस और उनका नाम जानते हैं। तो चलिए देखते हैं डिस्क्रिप्शंस। The first description is, she became the first woman to win a Nobel Prize and the only woman to win the award in two different fields, physics and chemistry. She discovered radium. ये जो महान साइंटिस्ट थी उनका नाम था मैरी क्यूरी और वो एक ऐसी महिला थी जिनको पहला नोबेल पुरस्कार मिला था और पहली महिला नोबेल पुरस्कार विजेता थी और इनको दो विषयों में अलग अलग फील्ड्स में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, जो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में इनको मिला था और इन्होंने रेडियम का आविष्कार किया था। द सेकेंड डिस्क्रिप्शन इज ही डेवलप्ड अ थ्योरी टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म एंड द करेक्ट आंसर इज एंड्रे मैरी। एंड्रे मैरी एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे और उन्होंने विद्युत और चुंबकत्व यानी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच संबंध को समझाने के लिए एक सिद्धांत विकसित किया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड डिस्क्रिप्शन की तरफ और जो थर्ड डिस्क्रिप्शन है वो है ही केम अप विथ अ रेवोल्यूशनरी थ्योरी ऑन एटॉमिक स्ट्रक्चर्स एंड रेडिएशन इमिशन। ही ओन द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1922। उनका नाम था नील बोर। नील बोर एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु संरचना यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर और विकिरण उत्सर्जन यानी रेडिएशन इमिशन पर क्रांतिकारी सिद्धांत के साथ आए थे और उन्होंने 1922 में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फोर्थ डिस्क्रिप्शन पे। द फोर्थ डिस्क्रिप्शन इज ही डेमोन्स्ट्रेटेड दैट लाइटिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी आर आइडेंटिकल विथ हिज फेमस काइट एक्सपेरिमेंट एंड द करेक्ट आंसर इज बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने प्रसिद्ध काइट एक्सपेरिमेंट से प्रदर्शित किया था कि आकाशीय विद्युत यानी लाइटिंग और बिजली यानी विद्युत दोनों समान है। नाउ मूव टू द फिफ्थ डिस्क्रिप्शन एंड द फिफ्थ डिस्क्रिप्शन इज ही इज कंसिडर्ड द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिजिसिस्ट ऑफ द 20th century. He developed the special and general theories of relativity. In 1921 he owned the Nobel Prize for Physics and the correct answer is अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्हें 20वीं शताब्दी में सबसे प्रभावशाली भौतिक शास्त्री माना जाता था। इन्होंने स्पेशल और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी विकसित किया था और 1921 में उन्हें फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। तो ये थे कुछ डिस्क्रिप्शन विश्व के प्रसिद्ध वैज्ञानिकों का। आगे बढ़ते हैं, वो है फैक्ट फ्लैश और फैक्ट फ्लैश है Alfred Nobel was a Swedish chemist, engineer and industrialist who invented dynamite and other more powerful explosives and also founded the Nobel Prize. In 1866, Nobel produced what he believed was a safe form of nitroglycerin called dynamite. He established his own factory to produce it. Unfortunately, in 1864, an explosion at the plant killed his younger brother. Deeply shocked by this event, he worked on a safer explosive and 1875 came up with gelignite. He left instructions that most of his money should be used to endure annual Nobel Prizes. The very first award were made in 1901 on the 5th anniversary of his death. अल्फ्रेड नोबेल एक स्वीडिश केमिस्ट, इंजीनियर और एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे जिन्होंने डायनामाइट और शक्तिशाली विस्फोटकों का निर्माण किया और नोबेल पुरस्कार की भी स्थापना की थी। 1866 में नोबेल ने यह माना था कि नाइट्रोग्लिसरीन डायनामाइट का एक सुरक्षित रूप है। उन्होंने इसे उत्पादित करने के लिए अपना कारखाना स्थापित किया।
दुर्भाग्य से 1864 में उनकी छोटे भाई की एक विस्फोट में मृत्यु हो गई। इस घटना से उन्हें गहरा धक्का लगा और उन्होंने सुरक्षित विस्फोट पर काम करना शुरू कर दिया और 1875 में जेलिग्नाइट के साथ आए। उन्होंने निर्देश छोड़ दिया कि उनके अधिकांश पैसे का इस्तेमाल नोबेल पुरस्कार का समर्थन करने के लिए किया जाना चाहिए और 1901 में उनकी मृत्यु के 5वीं वर्षगांठ पर पहला नोबेल पुरस्कार वितरित किया गया। तो बच्चों, ये कुछ फैक्ट्स थे चैप्टर 2 के पायनियर्स ऑफ साइंस के। तो मैं आपसे ये उम्मीद करूँगा कि आप इन सभी साइंटिस्ट के बारे में और ज़्यादा जानकारी आप एकत्रित करेंगे और पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका वो है चैप्टर 3 इंटरनेशनल हॉलीडेज़। तो मैं आपसे ये अपेक्षा करूँगा कि आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे और सर्च करेंगे, सर्च करके इसको लिखेंगे। चलिए, नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा चैप्टर 3। थैंक यू।